नमस्कार दोस्तों, मैं माँ के आँचल के कार्यकर्ता होने के नाते कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचाना चाहती हूँ और आज का मेरा विषय है IPM। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड वर्ड से आप क्या समझते हैं? इंटीग्रेटेड वर्ड का आप डिक्शनरी में मतलब ढूंढेंगे तो इसका मतलब निकलेगा समावित या एकीकृत। एकीकृत मतलब सबका मिला जुला करके। और पेस्ट होता है खाद्य सामग्री। मैनेजमेंट वर्ड आप सब अच्छे से भली बात ही जानते हैं, व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल हर चीज़ को इम्प्रूव करने में दुनिया लगी हुई है। तो जो खेती बाड़ी एक सब्जेक्ट है अपना, या जो अपन खाना खाते हैं, एक आम खाते हैं, एक चावल खाते हैं, एक गेहूँ खाते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बहुत सारे खाद का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ खाद होती है जो गोबर से बनती है, कहते हैं ना नेचुरल है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो लेबोरेटरीज में बनाई जाती हैं किसी न किसी अलग अलग केमिकल्स को फॉर्मेट करके, और इसकी वजह से हमारी जो कैटेगरी होती है फूड की वो इम्प्रूव होती है। दाना बहुत सुंदर होता है, उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, किसी में कुछ होता है। ये एक अलग साइंस का पार्ट है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि कोई भी दवाई का जब अपन इस्तेमाल करते हैं तो उसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा नहीं होता, उसका नुकसान भी होता है। और किसी भी दवाई को यूज़ करने का एक टारगेट होता है, एक सीमा रेखा होती है कि हमें सिर्फ इस सीमा रेखा तक ही इस दवाई का यूज़ करना है। लेकिन क्योंकि जब प्रॉफिट के वर्ल्ड में बात करते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में, तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका यूज़ उस लिमिट के दायरे से बहुत ऊपर तक होता आ रहा है, अब और भी ज़्यादा हो रहा है। घर घर में लोग पेस्टिसाइड डाल डाल के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पैदा करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं और हम ये खाएंगे और हम हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ज़रूरत से ज़्यादा दवाई डालेंगे पौधों में तो दवाइयाँ ही खाएंगे आप। और इसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए अभी जयपुर में विद्याधर नगर में एक दशहरा मेला लगता है। वहाँ पे एक स्टॉल लगी थी और वो किसी मसाले कंपनी के द्वारा थी। मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। लेकिन जैसे कि आजकल अपन इंस्टाग्राम पे देखते हैं, न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं कि खाद्य विभाग है वो हर जगह छापे मार रहा है, कहीं पे कुछ इम्प्योर है, कहीं पे कुछ इम्प्योर है। ये इम्प्योरिटी आ कहाँ से रही है? क्या ये लोग मिला रहे हैं? अब अपन पिज़्ज़ा खाते हैं उसमें काली मिर्ची डालते हैं, तो काली मिर्ची तो डोमिनोज़ वाले पैदा नहीं कर रहे ना साहब, काली मिर्ची तो कहीं और से आ रही है। और आपको मालूम पड़ेगा कि डोमिनोज़ तो चलो अशुद्ध है ही, सब कहते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता इजीली। मगर जो हम काली मिर्ची सब्जी में डाल रहे हैं ना वो भी प्योर नहीं है, क्योंकि प्योर पैदा ही नहीं हो रही है, गेहूँ प्योर पैदा ही नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, इसी के लिए कहा जाता है कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए, प्राकृतिक पेस्टिसाइड्स का यूज़ कीजिए, आर्टिफिशियल्स को कम करो, यूरिया कम करो बोलते हैं ना। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, साइंटिफिक भाषा में बात करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आते। इसलिए मैंने मेरी बात कुछ ऐसे शब्दों में रखी है जहाँ सब कोई समझे कि भाई हमें ऑर्गेनिक बिल्कुल अच्छा खाना खाना है, बिल्कुल शुद्ध खाना खाना है, ऐसा ऐसा भोजन लेना है जो भोजन जिस पौधे से आ रहा है उस पौधे की जड़ों के अंदर आर्टिफिशियल खाद नहीं डाली जाए, गाय का गोबर या भैंस का गोबर डाला जाए, और वो भी कब, जब गाय भैंस को अच्छा खाना खिलाया जाए। तो मुझे लगता है देखो आगे भविष्य में क्या होता है, मगर आप लोग भी इस चीज़ पे फोकस करें, सिर्फ उसी खाने का इस्तेमाल करें जो बिल्कुल शुद्ध होता है, ऑर्गेनिक होता है, और हो सके तो अपने घरों में, गमलों में, और अगर आपके पास ज़मीन है तो बहुत अच्छी बात है, खुद ही सब्जियां उगाएं, बिना किसी बाहरी उर्वरा के उसको उगाएं और वो खाएं। उससे आप भी अच्छे रहेंगे, हमारी मिट्टी भी अच्छी रहेगी और हमारा जीवन भी अच्छा चलेगा। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। बहुत सारे टॉपिक मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में मैं मेरे विचार रखूं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बिल्कुल सही बनी है, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में नॉर्मल साधारण भाषा में बात करनी चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।